20 अक्टूबर को कांग्रेस की राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका गांधी दौरे पर रहेंगी। कादोली में विशाल जनसभा को संबोधित करेंगी। प्रियंका गांधी की सभा ईआरसीपी को लेकर एक आक्रोश रैली के रूप में कांदोली में सभा आयोजित की जाएगी। इसके लिए क्षेत्रीय विधायक मंत्री ममता भूपेश ने तमाम कांग्रेस नेताओं और कार्यकर्ताओं के साथ तैयारियां शुरू कर दी हैं। 20 अक्टूबर को कांग्रेस के बड़े नेता भी इस सभा में शामिल होंगे, जिसमें कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष खड़गे, राजस्थान प्रभारी रंधावा, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, पीसीसी डोटासरा, सचिन पायलट समेत कई मंत्री और विधायक भी शामिल होने की संभावना है। 20 अक्टूबर को हमारी राष्ट्रीय नेता और कांग्रेस के महासचिव सम्मानीय प्रियंका गांधी जी दौसा आ रही हैं, सिकराय आ रही हैं और ईआरसीपी को लेकर प्रधानमंत्री जी ने जो वादा खिलाफी की है उसके लिए जन आक्रोश रैली करेंगी, महारैली करेंगी। मैं समझती हूँ कि प्रधानमंत्री जी के एक पद की गरिमा होती है और प्रधानमंत्री जी जो स्वयं अपने मुंह से बोल चुके कि आप 25 के 25 सांसद जिता दीजिए, हम ईआरसीपी को राष्ट्रीय परियोजना घोषित करेंगे। राजस्थान की भोली भाली जनता ने उनकी बातों को उनके प्रलोभन में आके 25 सांसद जिताए, लेकिन आज ईआरसीपी जहाँ थी वहीं की वहीं खड़ी है। इसलिए हमारी मांग है कि ईआरसीपी को राष्ट्रीय परियोजना घोषित की जाए। और इस खबर पर अधिक जानकारी देने के लिए हमारे सहयोगी विष्णु आशीर्वाद लाइव जुड़ चुके हैं हमारे साथ में। विष्णु, किस तरह से तैयारियां की जा रही हैं प्रियंका गांधी के स्वागत की, जनसभा की, क्या कुछ जानकारी? देखो, कांग्रेस की राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका गांधी का 20 अक्टूबर को दौसा जिले का दौरा है। इसी को लेकर NH 21 कांदोली के पास सभा स्थल बनाया गया और वहां पे हेलीपैड भी बनाया गया है। और प्रियंका गांधी 20 अक्टूबर को कांदोली में एक बड़ी सभा को संबोधित करेगी। इसी को लेकर कांग्रेस पूरी ताकत झोंकती है और ये चाहती है जो प्रियंका गांधी की सभा के लिए भी गांव-गांव डांडे संपर्क करे ताकि अधिक से अधिक संख्या में लोग उपस्थित वहां मौजूद हो सके और भीड़ जुटा सके। और वाटरप्रूफ डोम लगाया गया है जिसमें 50,000 की कुर्सियां लगाई गई है, 290 पंखे लगाए गए हैं। डोम के अंदर 20 AC लगाए गए हैं और पैदल जो आने वाले जो भीड़ आएगी उसके लिए करीब 50 टैंकर पानी की व्यवस्था की गई है। सभा स्थल के पास एक हेलीपैड बनाया गया है और वहां पर प्रियंका गांधी हेलीकॉप्टर से आने का है। प्रियंका गांधी के हेलीकॉप्टर के हेलीपैड बनाया गया। साथ ही इस सभा में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, गोविंद सिंह डोटासरा, सचिन पायलट, कांग्रेस के आला पदाधिकारी भी इसमें शामिल होने की संभावना। इसी को लेकर पूरा कांग्रेस पूरी इसको जुटी हुई है एकजुट करने के लिए। और साथ ही इसमें संदेश ईआरसीपी का भी दिया जाएगा। ईआरसीपी को लेकर एक जो पूरी राजस्थान का बहुत बड़ा मुद्दा है उसी को लेकर प्रियंका गांधी सभा को संबोधित करेगी। और बिल्कुल विष्णु, ईआरसीपी एक ऐसा मुद्दा बना दिया है और एक ऐसा दाव चल रही है कांग्रेस जहां पर केंद्र सरकार को पूरी तरह से घेरा जा सकता है, क्योंकि लगातार इसे राष्ट्रीय परियोजना घोषित करने की मांग की जा रही है। तो कहा जा सकता है ये एक दाव है कांग्रेस का चुनावों के मद्देनजर मिशन रिपीट के तहत। जी, तो ईआरसीपी 13 जिलों के लिए लाइफ लाइन है और इसके लिए लगातार पिछले 5 सालों से कांग्रेस इसको एक मुद्दा बना रही है और वहीं जो भाजपा है इसको बुला नहीं पा रही है। और अगर लोगों की आम लोगों की पूछा जाए तो उनका जो ईआरसीपी है जो अब एक जनता का एक बहुत बड़ा मुद्दा बन चुका है और यही इस चुनाव में कांग्रेस को बनाने के लिए मुद्दा बना चुकी है और इसको कहीं ना कहीं खामियाजा भाजपा को भुगतना पड़ सकता है। तो प्रधानमंत्री के दौरे कर चुके हैं। उन्होंने जब पिछली सरकार भाजपा की थी तब उन्होंने वादा किया था कि आप मुझे 25 के 25 सांसद दीजिए, मैं यहाँ राष्ट्रीय परियोजना ईआरसीपी को घोषित कर दिया जाएगा। इस तरह का महिला बाल विकास मंत्री ममता भूपेश ने सबसे पहले से बात करने में इसका जिक्र किया है। और इसी को लेकर आम लोग ईआरसीपी के लिए एक मुद्दा बना चाहिए। यहाँ तक कि शादी में कारों में भी ईआरसीपी पर संदेश दिया जा रहा है कि ईआरसीपी घोषित किया जाए और इसी को कहीं ना कहीं लेकर भाजपा बैक फुट पर नजर आ रही है और कांग्रेस इसको बुलाने के लिए ईआरसीपी की यात्रा निकाली जा रही है। और जो 13 जिले हैं ईआरसीपी से जुड़े हैं उसमें ईआरसीपी को एक बड़ा मुद्दा बना के कांग्रेस आगे बढ़ रही है। जी विष्णु, अगर बात करें इन 13 जिलों की, इसमें तकरीबन 83 विधानसभा सीटें भी आते हैं। इस यात्रा से किस तरह से प्रभाव पड़ेगा इन तमाम विधानसभा क्षेत्रों पर? तो आपको बताना चाहता हूँ कि जो पिछला जो चुनाव हुआ था वो कांग्रेस ने पूरी राजस्थान के जो विधायक जीते थे उसी के दम पे ही सरकार बनी जी। और उसमें पूरी राजस्थान में ईआरसीपी ही एक बड़ा मुद्दा है, इसी को लेकर बुलाया गया और इसी को लेकर कांग्रेस सरकार बनी और यहाँ पर अधिकतर कांग्रेस के विधायक जीते जिसकी सरकार बनी। और अभी भी कांग्रेस उसी को पूरी राजस्थान है जो कांग्रेस का गढ़ माना जाता है उसी में भाजपा सेंधमारी कर रही है, लेकिन उस सेंध को
नष्ट नाबूद करने के लिए ईआरसीपी का मुद्दा बनाए कोई यात्रा चलाई जा रही है और आम जनता में अपनी ईआरसीपी से जुड़ गया है, ताकि ईआरसीपी को लेकर जो अगली विधानसभा चुनाव है जिलों में ईआरसीपी सबसे बड़ा मुद्दा है। बिल्कुल विष्णु, तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।